हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्या गुरु क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर पद गुणा में, प्लस में, माइनस में और गुणा के रूप में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। अब चर पद कौन से होते हैं? तो x, y, z ये सारे क्या हो जाएंगे? चर पद। और अचर पद कौन से होते हैं? a, b, c या कोई भी संख्या किस में आ जाएगी? अचर पद में आ जाएगी। तो कोई भी चर और अचर पद की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे चर और अचर पद जो या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे या गुणा के रूप में अगर मिले हुए होंगे तो ऐसे व्यंजक हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें बहुपद के प्रकार की, बहुपदों के प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, पहला लिखेंगे एक पदीय। ठीक है। एक पदीय में क्या होगा? चर और अचर जो पद होंगे वो गुणा में सम्मिलित होंगे। जैसे 5x, 4x, 2x या x, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक पदीय हो जाएंगे। मतलब एक पद में है लेकिन गुणा में। चर और अचर दोनों कैसे हैं? गुणा में सम्मिलित हैं लेकिन एक ही पद है। ठीक है। फिर बात करते हैं द्विपदीय व्यंजक बहुपद की। दो पदीय में क्या होंगे? जैसे x² + 1, 4x + 1, 4x - 1, 2x - 3, यानी कितने पद हैं? तो एक पदीय और दो पदीय, कुल मिला के कितने हो गए? दो पद। एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, यानी एक पदीय में एक पद, दो पदीय में प्लस में, माइनस में, किसी भी रूप में चर और अचरों का संयोग हो सकता है। ये दो पदीय कहलाते हैं। फिर बात आती है त्रिपद में। त्रिपद में तीन पद हो जाएंगे, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ठीक है, किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन एक पदीय में एक पद, द्विपदीय में दो पद और त्रिपदीय में तीन पद सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं हम बहुपद के घातों की। तो बहुपद के घात क्या होते हैं? बहुपदों के घात। ठीक है। किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात बहुपद की, उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अगर बात की जाए x² + x + 1, तो इसमें चर पद है, एक ये अचर पद हो गया, एक चर पद ये, एक चर पद ये। इन दोनों चर पदों में सबसे बड़ी अगर पावर देखी जाएगी तो वही उसकी क्या हो जाएगी? घात कहलाएगी। दूसरा, इसमें घात कितनी हो जाएगी? तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी की घात 0 है, किसी भी अचर पद की घात अगर 0 है तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अगर घातों के अनुसार बहुपद को लिखेंगे, घातों के अनुसार
बहुपद। ठीक है, घातों के अनुसार अगर बहुपद की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसकी घात एक होती है। कितनी होती है? जिसकी घात एक होती है रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे 5x + 1, 2x + 1। इसकी अगर हम घात की बात करें तो घात कितनी है इनकी? एक। ऐसे बहुपद जिसकी घात एक होगी वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। फिर बात करते हैं द्विघात बहुपद की। इसमें क्या होगा? तो इसमें जिसकी घात, जिस बीजीय व्यंजक की घात कितनी होगी? 2 होगी, 2 होती है, ऐसे बीजीय व्यंजक दो घात बहुपद कहलाते हैं। तो इसका कितना है? 2। कितना है? 2। जिसकी भी घात 2 मिल जाएगी वो द्विघात बहुपद, जिसकी घात 1 मिल जाएगी वो रैखिक बहुपद कहलाता है। इसी तरीके से अगली बात करते हैं तो त्रिघात बहुपद। इसमें क्या हो जाएगी? इसमें घात कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, इसमें घात कितनी हो जाएगी? 3। जैसे कोई भी आप बहुपद लिख लो, तो इसमें सबसे बड़ी घात देखी जाएगी। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिबहुपद। ऐसे ही चतुर्थ बहुपद हो जाएगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस में लगभग 2 बहुपद तक है। आगे त्रिबहुपद में 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए चतुर्घात बहुपद, पंचम घात ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक सबसे चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि शून्यक क्या होते हैं। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि शून्यक कहते किसे हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं शून्यक? चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए या शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य क्या कहलाएंगे? कोई भी चर राशि दे रखी है, उसका एक ऐसा मान होगा जो रखने पर उसमें मान कितना हो जाएगा? बहुपद का शून्य हो जाएगा। वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिख लूँ px = 5x + 3 = 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 5x, इस 3 को इधर भेजूँगा, -3 यानी x = -3/5, यानी x का मान कितना आया? -3/5 आया। अगर मैं ये -3/5 उठा के इस समीकरण में रख दूं तो इस समीकरण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी समीकरण के वो सारे मान शून्य कहलाएंगे जो उस समीकरण में रखने पर उसका मान 0 कर देंगे, वो सारे शून्य कहलाएंगे। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट डाउन कर सकते हो आप। जैसे अगर बात की जाए प्रत्येक 2 घात बहुपद में, ठीक है, प्रत्येक 2 घात बहुपद की अगर बात की जाए तो कितने शून्यक होंगे? तो 2। एक पद में 1 शून्यक, 2 पद में 2 शून्यक, त्रिपद में 3 शून्यक। यानी आपको अगर 2 घात समीकरण दे रखी होगी तो उसमें 2 शून्यक मिल जाएंगे। वो वैल्यू जो समीकरण को शून्य कर दे, ऐसे समीकरण मान बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा, कोई भी अचर पद शून्यक नहीं रखता। यानी कोई भी अगर अचर पद दे रखा है आपको तो वो कोई भी शून्यक नहीं रखेगा। ठीक है,
कल से हमारा चैप्टर रहेगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सीरीज से कराए जाएंगे, चैप्टर सेकंड से लेके लास्ट तक, यानी हर क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। जितने भी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं एक ही एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन 1 to 1, ठीक है। तो बहुपद समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या था, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, दो घात समीकरण, ये तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। लेकिन शून्य क्या होते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि शून्य क्या होते हैं, तो समझ में आ गया ना। किसी भी समीकरण के ऐसे मान जो समीकरण को शून्य कर दें रखने पर, वो सारे समीकरण या बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो कल से हमारी क्लासेस रहेंगी, चैप्टर सेकंड स्टार्ट है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन वाइज, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी का।